ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। कहानी कुछ इस तरह है। ये एक छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव जिसको कहेंगे। हाँ। यानी ऐसा कि जो छत से छत मिली होती है, लोग बड़ा हैप्पी सिस्टम में रहते हैं। यहाँ बीच में एक घर है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस घर के अंदर 4 लोग रहते हैं। हाँ। यानी 2 वालिदैन हैं। हाँ। और 2 भाई हैं। इन 2 भाइयों में से एक बड़े भाई की शादी का एहतमाम हो रहा है। शादी की तैयारियां चल रही है, रस्में वस्में का सिस्टम है। अभी शादी की बात चली है तो घर में गाने वाने लगे हुए। शादी की तैयारियों से हफ्ता भर पहले, तुम होता ना जो मिडिल क्लास लोग होते हैं तो वो 1 हफ्ते पहले हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं। छत पे स्पीकर रख दिया और रिकॉर्डिंग चल रही है कि जी घर में शादी है, जमाने को पता चले। तो इनकी शादी की तकरीबें चल रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। इसी दौरान क्या होता है कि याद रहे कि इनका जो पड़ोस का मकान है ये खाली है, एक जमाने से मकान में कोई नहीं रहता। इनकी शादी के काम चल रहे हैं तो क्या होता है कि इनका पड़ोस आबाद हो रहा है। पड़ोसी इनके जो घर बंद था वहां पे किराएदार आ गए नए। अब इन्होंने क्या देखा कि हमारा पड़ोस भी आबाद हो गया। अब जब पड़ोसी आए हैं तो क्या देख रहे हैं कि बजाय इसके कि उनके पास घर का सामान हो, फर्नीचर हो, थोड़ा बहुत सामान है मत, उसके बाद वो क्या देख रहे हैं कि जो ट्रक में वो बराबर वाले आए हैं उस ट्रक से गमले ही गमले उतर रहे हैं। यानी इन्होंने देखा कि बराबर में कुछ लोग रहने के लिए आए। तो जब लोग रहने आए हाँ। तो ट्रक में से सामान शिफ्टिंग सा नजर पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें से सिर्फ क्या निकल रहा है? गमले। आप देख रहे हैं कि पौधे, छोटे छोटे पौधे, चमेली का पौधा, गुलाब का पौधा, रात की रानी, समझ लो इस टाइप के बेतहाशा गमले। उस ट्रक में गमले ही गमले भरे हुए। अब ये जो जिनके यहाँ शादी की तकरीबें ये देख रहे हैं कि यार ट्रक तो आया, घर का सामान तो थोड़ा बहुत था, लेकिन इतने सारे गमले कि गमले ही गमले घर में जा रहे। ट्रक ने सामान उतारा, चला गया, सारे गमले अंदर गए, वो लोग जो आए हैं वो भी अंदर गए। अब ये इन घर वालों ने जहां शादी की तकरीब चल रही, इन्होंने सोचा कि यार हमारे नए पड़ोसी आए हैं, एक काम करते हैं, हम इन्हें भी इनविटेशन दे देते हैं। बोला हाँ भाई जाहिर है नए पड़ोसी आए हैं, इंप्रेशन पड़ेगा कि यार हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, हम इनको दावत दे देते हैं। ऐसा ही हुआ है मत। जिसकी शादी हुई है वो लड़का, जिसकी शादी हो रही है वो लड़का और इसकी मां, ये वो बराबर वाले घर में शादी की दावत देने के लिए जाते हैं। बराबर वाले घर में गए, बेल बजाई, खातून आई। जी बोले जी हम आपके पड़ोस में। बोले हाँ जी बहुत शुक्रिया आप आए। बोले जी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, हम आपके पड़ोस में हैं। बोले नहीं जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का मकसद? बोले जी मकसद ये है कि मेरे इस बेटे की शादी है, वो बच्चा साथ में है, कि मेरे इस बेटे की शादी है और चूंकि आप अभी अभी आए हैं हमारे पड़ोस में तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको दावत दें। तो कह रहे भाई ऐसे कैसे दावत दें बाहर खड़े होके, आप अंदर आए ना। तो वो औरत इन दोनों को अंदर ले गई। अब जब वो घर में लेके गई है अहमद, तो ये घर में इंटर हुए तो इन्होंने क्या देखा कि घर का जो रास्ता बना हुआ है कमरे तक जाने के लिए, वो दोनों साइड पे गमलों की लंबी कतार लगी हुई है, लंबी कतार। दोनों माँ बेटी देखते हुए जा रहे हैं कि यार हमने शौकीन तो बहुत देखे हैं पौधों के, लेकिन इतने शौकीन कि इतने सारे पौधे। खैर ये घर में गए, घर में जाके उन्होंने चाय वाय जो भी करनी थी, जिनके यहाँ गए थे उन्होंने चाय वाय पिलाई। ये वहां से उठे। अब जैसे ही उठे तो जिनको ये इनविटेशन देने के लिए गए हैं, जिनको इनवाइट करने के लिए गए हैं, वो जानते हो मियाँ बीवी इनसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे भाई देखें, हम जब आए थे यहाँ, यानी हम कल आए हैं, तो हमने देखा कि आपने छत पे अपने स्पीकर रखा हुआ है जो बहुत तेज बज रहा है। तो बराए मेहरबानी एक काम कीजिए, इसकी आवाज थोड़ी स्लो कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, ये उनको समझा रहे दोनों माँ बेटे जो आए हुए दावत देने। और एक बात का ध्यान रखिए कि शोर शराबा ज्यादा ना कीजिए। शादी है माना, लेकिन सादगी से कीजिए। फायरिंग ना हो, कोई पटाखे की आवाज ना हो, कोई फायरिंग वायरिंग ना हो, कोई हड़ा उड़ी ना हो, ज्यादा आप सादगी से शादी करें। तो वो जो माँ साथ में वो कह रही है अरे भाई मेरा पहला बड़ा बच्चा है जिसकी शादी है, मैं हल्ला गुल्ला क्यों ना करूं, और आप क्यों कह रहे हैं ये बात? तो जानते हो वो आदमी क्या कह रहा है? क्या? मेरा काम है आपको बोलना, मानना या ना मानना ये आपका काम है,
मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब आप क्या करेंगे ये आपकी मर्जी। लेकिन एक बात है, हाँ। ये जो नए शिफ्ट हुए हैं जिनके हाँ। पास गमले बहुत ज्यादा हैं, जी इनका कोई बच्चा तो है नहीं। बिल्कुल तो फिर ये क्यों मना कर रहे हैं उनको कि शोर नहीं करिएगा ज्यादा? सही पहुंचे तुम, मैं वहीं आ रहा हूं। इन्होंने इनसे पूछा जाते हुए, वो माँ, वो जो इसके साथ आई हुई माँ, वो कह रही है कि शोर शराबे से आपको क्या सरोकार, आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, और आप कह रहे हैं कि शादी में हल्ला गुल्ला ना हो, तो आपको परेशानी क्या है? कोई बच्चा भी नहीं आपका कि उसकी नींद खराब हो जाएगी, बच्चा डर जाएगा। तो वो दोनों मियां बीवी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ बच्चों की कतार है। वो औरत कह रही मैं समझी नहीं। तो वो दोनों मियां बीवी ने बाहर खड़े होकर सहन में लेकर आ गए और बता रहे हैं ये जितने भी गमले लगे हैं ये सब हमारी औलादों की तरह है। गमले। वो औरत जो दावत लेके गई थी वो कह रही है ये पौधे तुम्हारी औलादों की तरह कैसे हो गए, ये कोई जानदार है क्या? तो वो दोनों मियां बीवी कह रहे हैं यकीनन यकीनन ये जो पौधे हैं ये जानदार हैं, और याद रहे कि अगर आप शोर शराबा करोगे तो ये खलल पैदा होगा, ये डिस्टर्ब होंगे। उसकी मां ने आई गई कही और मुस्कुरा के चली गई। ये कौन सी बात है, बट बेटे को लेके चली गई। अहमद ऐसा ही हुआ, शादी का दिन आया। अब जब शादी का दिन आया है, खूब पटाखे, खूब फायरिंग, यानी जितना उसने तंबी की थी ना करने के लिए उससे कई ज्यादा उन्होंने किया। हाँ, वो जलन में आके कि इसने मना किया था। मना क्यों किया? हो गई शादी। अब शादी हुई, रुखसती करके ये दुल्हन को घर लाए। कौन? लड़के वाले दुल्हन को लेके घर आए। दुल्हन को ले आके कमरे में बिठाया है, रिश्तेदार फारिग हुए, बड़ा चहमागोई हो रही है। अब लड़का आधी रात के पहर ये कमरे में दाखिल हुआ है। अहमद जिसकी शादी हुई बड़ा खुश कमरे में दाखिल हुआ और जाते ही बीवी से कह रहा है, बीवी बेड पे बैठी हुई है, उससे कह रहा है देखो भाई तुमने कुछ नहीं करना, तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है बस। जो अमूमन बोला जाता है, तुमने मेरे माँ बाप का बड़ा ख्याल रखना है। ये जाके बैठा है मसेरी के ऊपर और उससे कह रहा है कि अगर इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं। खामोश, कोई आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं। अहमद, फिर कोई जवाब नहीं आया। अब जब जवाब नहीं आया तो ये बड़ा हैरान हुआ कि यार ये जवाब क्यों नहीं दे रही। इसने खुद ही उसका घूंघट उठाया है। अहमद, अब जब घूंघट उठाया है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? बजाय इसके कि वहां पर दुल्हन मौजूद होती, नहीं, वहां पर चमेली का पौधा है जिस पर वो घूंघट पड़ा हुआ था। घूंघट के अंदर से चमेली का पौधा है अहमद जिस पे वो घूंघट पड़ा हुआ है। इसने वो पौधे को देखा और चीख मार के पीछे भागा है और अपने कमरे से बाहर निकल गया और चीख मार रहा है। माँ जमा हो गई, भाई जमा हो गया, बाप जमा हो गया। भाई क्या हुआ? बोले अब्बा, बोले अम्मा, मैं कमरे में गया और मैंने घूंघट उठाया तो बजाय इसके कि वहां दुल्हन होती, वहां तो गमला रखा हुआ है। इसकी मां कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया, अरे पागल हो गया है क्या? मां दौड़ती हुई कमरे में आ गई। जब कमरे में आके देखती है तो अहमद वो देख रही है कि बेड के ऊपर तो दुल्हन बैठी हुई है। दुल्हन बेड पे बैठी हुई है। उसने बेटे को आवाज दी, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। बेटा भी आया, बाप भी आया, भाई भी आया और वो जिसकी शादी हुई है उससे कह रही है, बोली बेवकूफ हो गया, वो देख दुल्हन तो सामने बैठी है। उसने देखा, बोले अम्मा, मैं अभी जो भाग के बाहर निकला हूं मैंने देखा कि ये नहीं थी। बोले तू पागल हो गया है। ये लोग वापस गए। ये फिर कमरे में गया अहमद। अज़्म दस्तूर घूंघट पड़ा हुआ है। ये फिर बेड पे गया। जाने के बाद अब ये उससे पूछ रहा है कि मेरी समझ में नहीं आया, मैं तुमसे घूंघट उठाने की इजाजत मांगता रहा और तुमने तो इजाजत नहीं दी, लेकिन जब मैंने घूंघट उठाया तो तुम तो नहीं थी, तुम्हारी जगह तो पौधा रखा हुआ था। ये बात कर रहा है अहमद उससे कि पौधा रखा हुआ था, अभी उसके घूंघट पड़ा हुआ है।
फिर इसने बोला, अब मैं घूंघट उठा लूं? फिर कोई जवाब नहीं आया। अहमद, बजाय इसके कि ये दोबारा पूछता, इसने झट से घूंघट खुद ही उठाया। अब जैसे ही घूंघट उठाया, फिर पौधा, वही चमेली का पौधा। ये फिर कमरे से भागा है। अहमद कमरे से भागा है और बाहर जाके चीख रहा है कि अम्मा। बोले हाँ। बोले अम्मा, वही चमेली का पौधा। इसकी मां और बाप उसको वहीं बिठा लिया बाहर। बोले रुक जा। इसकी मां कमरे में आई है। अहमद, मां ने आके देखा है, उसका घूंघट उठाया तो लड़की बैठी हुई है। वो लड़की से पूछ रही है उसकी मां, आखिर ये माजरा क्या है? तो लड़की ने क्या बोला? लड़की कह रही है, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। अहमद, पूरी रात गुजर गई, दिन हुआ, शादी के बाद दूसरा दिन हुआ, तो बजाय इसके कि वलीमे की तकरीब होती, वलीमा मनाया जाता, लेकिन चूंकि दूल्हा तो कमरे में गया ही नहीं, वो तो सारी रात फिर उसने बाहर ही गुजारी, खौफ के मारे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इन्होंने एक आलिम को बुलवाया, पढ़ाई करने वाले आलिम को बुलवाया, उसको सारा माजरा बताया कि भाई कल रात को ही बेटे की बारात हम लेकर घर आए हैं, और जैसे ही इसने जाके घूंघट उठाया तो बजाय इसके कि वहां दुल्हन नजर आती, वहां तो चमेली का पौधा रखा हुआ है। आलिम कह रहा है, पौधा रखा हुआ है? बोले हाँ, पौधा रखा हुआ है। तो आलिम ने कहा, वो पूरे घर वालों को बिठा के कि सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के दौरान तुमने कोई पेड़ काट दिया हो, कोई दरख्त काट दिया हो, या किसी पौधे को नुकसान पहुंचाया हो? ये सब कह रहे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उसकी मां अचानक बोली कि अरे हां, याद आया, जो हमारे पड़ोस में लोग आए हैं उन्होंने हमें सख्ती से मना किया था और तंबी की थी इस बात की कि आप शादी करें तो सादगी से कीजिएगा, शोर शराबा ना कीजिएगा। हाँ, इस औरत को अपने पड़ोसियों की बात याद आ गई। तो आलिम ने उनसे कहा, हाँ। अच्छा, ये बातें तुम्हारे पड़ोसी ने तुमसे कही? बोले हाँ। तो बोला फिर एक काम करो, तुम वापस पड़ोसी के पास जाओ और पड़ोसी से जाके कहो कि हमने जितना भी हल्ला गुल्ला किया वो तो खुशी में किया था, लेकिन अगर ये हमसे गलती हुई है तो हम इसका अजाला करने के लिए तैयार हैं। तो उसकी मां कह रही है, हम उससे जाके माफी क्यों मांगे? कह रहा है, जब तक उसके पास नहीं जाओगे तुम्हारा ये मामला हल नहीं होने वाला। तो इसकी मां कहती है, अच्छा? बोले हाँ। अहमद, ये दोनों मां बेटे उठे और सीधा पड़ोसी के दरवाजा बजाया, जाके बैल बजाई। हस्बे दस्तूर वही औरत आई, दरवाजा खोला, सलाम दुआ हुई। बोले जी खैरियत? बोले खैरियत क्या? बोले हाँ, आपके यहां तो शादी चल रही थी, आज तो वलीमे की तकरीब। बोले वलीमा क्या मनाना था, मेरा बच्चा तो कमरे में ही नहीं गया। बोले क्यों? बोले जब जब उसने घूंघट उठाया तो वहां चमेली का पौधा रखा हुआ है। वो जो घर में जिसके घर वो आए हैं वो औरत कह रही है, अच्छा आओ तुम अंदर आओ। उन दोनों को जैसे ही वो अंदर लेके आई है अहमद, तो जानते हो क्या देखते हैं? जैसे ही ये दोनों मां बेटे उसके घर में दाखिल हुए हैं तो वही चमेली का पौधा जो उसको घूंघट में दिखता रहा, अहमद, वो पहला पौधा वही है। और वो अपनी मां से कह रहा है, मां, ये है वो पौधा जो मुझे तंग कर रहा है। यानी उसको घूंघट उठाते हुए जो पौधा दिख रहा है वो यही पौधा है, वो पौधा से घर पे रखा हुआ है, इसके घर पे रखा हुआ है। तो उसकी मां ने जिसके साथ आई है और जिसके घर में आई है उसका हाथ पकड़ लिया कि रुको, मुझे ये बताओ कि ये जो पौधा है, यही पौधा मेरे बेटे को घूंघट में दुल्हन के रूप में नजर आ रहा है, ऐसा क्या है? तो जानते हो वो औरत जिसके घर में ये आए हैं, वो कह रहे हैं, दोनों मियां बीवी, तुम एक काम करो, तुम इस पौधे से माफी मांगो। पौधे से माफी मांगो इस बात की कि तुमने सारी रात हल्ला गुल्ला किया, सारी रात शोर शराबा किया, और क्या सबसे बड़ा काम जो हुआ वो ये हुआ कि तुमने जो गली में पटाखे छोड़े हैं, वो पटाखा मेरे घर के सहन में आया है और इस गमले पे आके वो पटाखा फटा है, जिसकी वजह से ये गमला तितर बितर हो गया। तुम देख रहे हो अहमद, वो पटाखे की वजह से वो गमला में जो पटाखा आके गिरा है, वो पटाखा गमले में आके फटा है। अब जब वो फटा है तो उसने उस पौधे को नुकसान पहुंचाया है। जो उसको नजर आ रहा है बीवी के रूप में, वो पौधा,
उसी पौधे पे आके वो पटाखा गिरा है, उस पौधे को उसने नुकसान पहुंचाया। अब ये दोनों माँ बेटे देख रहे हैं कि ऐसा क्या है। अहमद वही किया, ये दोनों माँ बेटे उस पौधे के पास गए और उस पौधे से जाके अपने अंदर यानी अंदर के दिल से उस पौधे से माफी मांगी है कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इस बात के लिए हमें यह एहसास हो गया कि पौधे जानदार होते हैं। अच्छा, अब एक बात, इनमें जान होती है। सच्चे दिल से माफी मांगी है अहमद। अब जब माफी मांगी है, ये माँ और बेटा दोनों माफी मांग के उस पौधे के पास से खड़े हुए हैं। अब ये बाहर की जानिब जा रहे हैं। अब जिसके घर में ये आए हैं, ये दोनों मियाँ बीवी खड़े हुए देख रहे हैं कि हाँ ये दोनों माँ बेटे जा रहे हैं। तो माँ बेटे खड़े हुए और वो दोनों हम कलाम हुए माँ बेटा उन दोनों मियाँ बीवी से कि बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने हमें यह एहसास दिला दिया कि ये पौधे भी जानदार होते हैं, इनमें भी जान होती है। ये बात नहीं कर सकते, ये देख नहीं सकते, ये तो हम समझ रहे हैं, मगर ये सारी चीजें महसूस कर सकते हैं। तो जानते हो वो दोनों मियाँ बीवी क्या कह रहे हैं? क्या? कि ये जो जिन्हें तुम पौधा कह रहे हो, ये जितने भी गमले रखे हैं, ये अरसा 20 साल से हमारे साथ है। कितने टाइम से? 20 साल। 20 साल से हमारे साथ हैं और इनके साइज यही है, सबके सेम। तो वो माँ बेटे कह रहे हैं 20 साल से ये पौधे इसी कंडीशन में तुम्हारे पास हैं, बड़े नहीं? कहते नहीं, बड़े नहीं। जानते हो क्यों? क्यों? तो वो दोनों माँ बेटे कह रहे हैं क्यों? वो कह रहे हैं जिन्हें तुम पौधा समझ रहे हो, ये पौधे नहीं, ये सारे जिन्नात हैं। उसके बाद जो गमले हैं वो जिन्नात, वो सारे जिन्नात हैं पौधे की शक्ल में। यानी हर गमले पे एक जिन्नात, एक जिन्नात। जब तो उसको वहां घूंघट में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ऐसा ही हुआ अहमद, माफी मांग के घर गए। अब जब घर जाने के बाद इन्होंने क्या महसूस किया कि जो बीवी घर में पौधा नजर आ रही थी, वो बीवी खड़ी हुई है अहमद। दोनों माँ बेटे घर में दाखिल हुए, उसने दोनों को सलाम किया, बीवी ने। सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब हस्बे दस्तूर लड़का कमरे में दाखिल हुआ, रात हुई, कमरे में गया। अब ये कमरे में चला तो गया है, लेकिन इसको वही खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घूंघट उठाऊं और फिर पौधा निकले। क्यों? कि ये सब सुन के आ रहा है कि वो जितने भी हैं वो सब जिन्नात हैं। अहमद ये जाके बेड पे बैठा है। अब इससे कह रहा है कि एक काम करता हूं, मैं शुक्राने की नमाज पढ़ता हूं और फिर तुमसे बात करता हूं। अहमद उसने शुक्राने की नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ने के बाद आया है और बेड पे आके उसने घूंघट उठाया है अहमद। तो वो दुल्हन थी, वो अब दुल्हन निकली। यानी सब कुछ उन्होंने जो भी था, हाँ, दोबारा से वैसे ही किया सब कुछ। बिल्कुल वैसे ही कि जो उनकी रसूमात है वो निभा ले, ऐसे ही। ओए वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि रातों को जो है दरख्तों के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दरख्त सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप उनको तंग करोगे नहीं, उनके ऊपर पत्नी कोई कौन सी चीज़ों कैसी, पता नहीं कहाँ है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, या कोई है भी या नहीं, कोई भी है, लेकिन रात में छेड़ने का नहीं। अक्सर एक बीमारी है, चिकन पॉक्स कहते हैं गालिबन उसको। तो उसके लिए जो नीम का जो दरख्त होता है ना, उसके पत्ते लोग अक्सर तोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो उन लोगों से गुजारिश है कि वो भी रात को ना तोड़ें, बेरी के पत्ते ना तोड़ें, नीम का पत्ता ना तोड़ें, इमली के दरख्त की कोई भी चीज नहीं, ये रात में तो छेड़ने का नहीं छेड़ने का। और खुशबू का कोई भी काम। और ये चंबेली, रात की रानी, ये गुलाब, ये तो बड़ा काम है अहमद ये। अच्छा, मैं अपने घर में गमले लेके आया था, मैं रात की रानी, अभी भी है मेरे पास। आप यकीन करें शेख साहब, रात की रानी की जो खुशबू है ना, सुभान अल्लाह, उसमें आपको लगता है कि कुछ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इतनी ताज़ा, सुभान इतनी अल्लाह, फ्रेश खुशबू। क्या बात। दुनिया का कोई आप परफ्यूम ले लें, है खुशबू तो आपको वैसी आ जाएगी शायद, लेकिन वैसी ताजगी नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल रात नहीं। की रानी स्पेशली, और चमेली भी। हाँ चमेली और गुलाब तो खैर होता है, लेकिन इतना तेज नहीं होता। हाँ, रात की रानी, लेकिन महकने में ये दोनों चीजें कमाल, चमेली भी और रात की रानी भी। क्या बात, ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ख्याल करें पौधों का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लगा नहीं रहे तो कम से कम तोड़े तो नहीं। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।